मेरी अम्मी जान कहा करती थी कि अगर जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। अगर तुम्हारे सामने किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर तुमने आंखें बंद कर ली हैं तो तुम भी गुनाहगार हो। मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे 500 मीटर की दूरी पे। आज 3 साल हो गए हैं, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई जांच हुई है। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। गोरखपुर का ऑक्सीजन वाला जो मामला था, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई थी, वो मामला आपको सभी को याद होगा। एक डॉक्टर जिसने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया, सारी मेहनत की, उसी डॉक्टर पे इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतने चार्जेस लगाए, जेल भेजा। वही डॉक्टर कफील आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पूरा मामला क्या है सर से जानेंगे। डॉक्टर कफील सर, आपके साथ में जो मामला हुआ था वो पूरा मामला क्या है? सरकार ने अब आपको बर्खास्त भी कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या है पूरा मामला सर? 63 बच्चों की मौत होती है इस वजह से क्योंकि सरकार ने 68 लाख रुपए सप्लायर को कमीशन के चक्कर में नहीं दिए थे। 8 लोग सस्पेंड होते हैं जिसमें 7 की बहाली हो जाती है। मुझे डीएम से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, हालांकि अभी जो फिर से रिपोर्ट आई है बर्खास्तगी की भी, उसमें भी मेडिकल निग्लिजेंस यानी चिकित्सा लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। ये कहते हुए कि मैं 2014-2016 में प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, हालांकि मैंने 8 अगस्त 2016 को ही ज्वाइन किया है, बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये आपको तय करना है कि ये इंसाफ हुआ है कि ये अन्याय हुआ है। 8 लोगों को सस्पेंड किया गया, जिसमें 7 लोगों ने आपने कहा कि बहाल कर दिया गया है। डॉक्टर कफील को अभी तक बहाल नहीं किया गया, एक मुस्लिम होने के नाते या कुछ और वजह की वजह से? देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि वो डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होता और डॉक्टर कपिल कुमार भी होता, डॉक्टर कपिल जान भी होता तो डॉक्टर योगी जी वही करते। बलि का बकरा उनको खोजना था ताकि कोई ना कोई जो सरकार में शामिल था उनको बचाना था। हाँ, ये ज़रूर है कि जब डॉक्टर कफील खान का नाम आ जाता है तो स्टोरी बिकना आसान हो जाती है। तो ये जो है कि जब से 13 अगस्त 2017 से मेरा इस इंसिडेंट में जब नाम आया, उससे पहले मुझे फरिश्ता और मसीहा बताया जा रहा था, उसके बाद हत्यारा और कातिल बताया जाने लगा, तो लोग ये भूल गए कि 63 बच्चे भी मरे थे, 18 एडल्ट भी मरे थे। और क्यों ऑक्सीजन रुकी थी, क्यों पेमेंट नहीं हुआ था, इन सवालों को छिपाने के लिए, इन सवालों पे पर्दा डालने के लिए एक बलि का बकरा खोजना था, किसी की कुर्बानी देनी थी, तो डॉक्टर कफील के फार्म में मिल गई उनको। डॉक्टर कफील ने जो मेहनत की, अभी लोगों ने फरिश्ता भी बताया, लेकिन सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए डॉक्टर कफील के ऊपर पूरा इल्जाम डाल दिया है। इसके अलावा डॉक्टर कफील दिमागी कितनी परेशानी रही, जो जेल में भी आप रहे हैं, फैमिली में कितनी दिक्कतें पैदा हुई सर इसको लेकर के? 5 साल में 500 दिन जेल रखा। और कहते हैं ना कि प्रिजनर्स रिलेटिव्स आर द रियल विक्टिम। पूरी फैमिली ने ढहा है। मेरी अम्मी जान जब कहते थे कोरोना में 65 साल के ऊपर के लोगों को घर से निकलना नहीं चाहिए, उस वक्त वो अलीगढ़ केस में जब मुझे एनएसए लगाया गया था तो वो अलीगढ़ और इलाहाबाद और दिल्ली के अदालतों के वकीलों के चक्कर काट रही थी। मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे 500 मीटर की दूरी पे। आज 3 साल हो गए हैं, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई जांच हुई है। भाइयों का बिजनेस खत्म हो गया, मेरे अपने बच्चे मुझसे दूर हो गए। मैं सबसे ज़्यादा तो मेरी फैमिली सफ़र की है, मुझे लगता है। सर, ये जो दर्द है, जो आपसे मुझे सुन भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं इस दर्द को, आने वाले वक्त में सरकार से लड़ाई अभी और चलेगी? क्योंकि सरकार का पता नहीं क्या हो क्या ना हो, कब तक चलेगी सर ये लड़ाई? तो कितना आप प्रिपेयर हैं लड़ाई को लड़ने के लिए? नहीं, ये लड़ाई नहीं है, ये जद्दोजहद है, ये इंसाफ के लिए भी। सिर्फ मेरी नहीं है, डॉक्टर कफील तो एक चेहरा है, एक सिंबल है। बहुत से लोगों को जरिया नहीं मिल पाता, बहुत से लोग मार दिए गए, बहुत से लोग 10 साल जेल रहे, बहुत से लोगों के घर उजाड़ दिए गए। तो शायद उनको जरिया नहीं है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सके। अल्लाह ने मुझे वो जरिया दिया है, वो हिम्मत दी है, तो अल्लाह की कुछ मसलहत होगी। और ये इंसाफ की जद्दोजहद है कि सच सामने आना चाहिए। अब जब तक सच सामने नहीं आएगा, ये जद्दोजहद चलती रहेगी। सर, कोई अभी सुनने में आता है, जैसे कहते हैं ना कि बीजेपी में जो गया, जिसके ऊपर करप्शन थे, जो भी था, साफ सुथरा होकर आ गया। एक बार ट्राई कर लो सर, हो सकता है बीजेपी में जाकर सब साफ सुथरे होकर निकल आओ। देखिए, बात है आइडियोलॉजी की। जिस आइडियोलॉजी पे बीजेपी काम करती है, एक्चुअली जब से उनके जो गुरु लोगों का जन्म हुआ 1925 में, जो ये संस्था बनी जिसने इंसान को इंसान से बांटने का काम सिर्फ किया है, उस आइडियोलॉजी पे हम कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा।
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। यही बात मैंने अलीगढ़ में कही थी और योगी जी को बुरा लग गया था। सर अलीगढ़ में जो आपने स्पीच दी थी उस स्पीच को लेकर आपके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। मतलब आज के डेट में अगर एक मुस्लिम अपनी आवाज मतलब कहीं खड़े होकर बोलता भी है, हक की बात करता है, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया था। त्रिपुरा मामला हमने देखा, यूएपीए लोगों के ऊपर लगा दिया गया। क्या लगता है कि मुस्लिम आज के टाइम में इस हिंदुस्तान के अंदर रहने में घबराहट पैदा होने लगी है? नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है, जितना सबका है। ये बात मैं हमेशा सोचता हूँ, ये हम यही पैदा हुए हैं और कोई हमें हटा नहीं सकता। देखिए, चाहे वो एनएसए हुआ, चाहे वो यूएपी हुआ, ये सरकार का, चाहे बीजेपी नहीं, बहुत सी सरकारों ने लगाए हैं। और पिछले 75 साल से ये जब से कानून बने हैं ये लगाए ही जा रहे हैं। 1980 में एनएसए बनाया गया। उसका दुरुपयोग सिर्फ उस लोगों पे जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं उन पे लगाया जाता है और उसका दुरुपयोग किया होता है। तो दैट्स व्हाई ये सारे लॉ जो है ड्रैकोनियन लॉ हैं और इनको हटना चाहिए। सर जो आप कोर्ट से अभी आपको मतलब जो एनएसए वाला मामला था वहां से आपको खत्म कर दिया गया वो केस जो था, लेकिन उसके बाद यूपी सरकार ने आपको बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने कहा आपके ऊपर इल्जाम लगाने के बाद में आगे का स्टेप आपका क्या रहेगा? दरवाजा खटकाऊंगा अदालत का ही, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, अपने संविधान पे, और अदालत से मुझे इंसाफ मिला है, देर से ही सही, लेकिन इंसाफ हर बार मिला है और मुझे उम्मीद है कि फिर से इंसाफ मिलेगा मुझे। डॉक्टर कफील हमारे साथ में, डॉक्टर कफील खान, जिनको सब लोग जानते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत की, जो भी उनकी लड़ाई थी उन्होंने कहा कि मैं फिर से कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट जाकर लड़ूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उस कोर्ट पर, उस कानून पर पूरा यकीन है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के बाद मुझे बर्खास्त कर देती है, लेकिन उनको यकीन है कि वो कोर्ट जाकर के फिर से बहाली अपनी करेंगे। अल्लाह पे यकीन है, क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है, क्योंकि मैंने कभी कोई गलत नहीं किया है। मेरा ज़मीर, मेरा दिल मेरा जानता है कि मैंने गलत नहीं किया है। मेरी अम्मी जान कहा करती थी कि अगर जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। अगर तुम्हारे सामने किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर तुमने आंखें बंद कर ली हैं, तो तुम भी गुनाहगार हो। कितनी बड़ी बात कह दी है। इन्होंने कहा है कि इनको पूरा यकीन है अगर मैं गलत हूं तो मेरा रब जो है, मेरा मालिक जो है, वो मेरे साथ गलत करेगा। अगर मैं सही हूं तो मेरा मालिक, मेरा रब मुझे फैसला जरूर देगा। समाचार वाले साजिद।